स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टेप्स ऑफ क्रब साइकिल है। अब क्रब साइकिल में जो पहला स्टेप आ जाता है कि एसिटाइल CoA जो होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। वो जब आगे गुजरता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस की में से गुजरता है, वो सिट्रिक एसिड में तब्दील होता है। वो उसको तब्दील होने में जो हेल्प करता है वो है OAA कंपाउंड। वो एक कंपाउंड क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब जब इसका सेकंड स्टेप आता है उसमें सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिस एसिटोनेस एंजाइम की मदद से आइसोमराइजेशन होती है और इससे आइसोसिट्रेट बनता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट जो है उसके अंदर आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो इंटरवीन कर रहा है और ऑक्सीडेशन हो रही है और NAD से NADH में कन्वर्जन होके ये ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड बन जाता है। अब ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड से जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें फोर्थ और फिफ्थ स्टेप साथ है। इसमें अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो होता है ये ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में, और उसके बाद इसमें कोएंजाइम ऐड हो जाता है और ऐड होने के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और डीकार्बोक्सिलेशन होने के साथ ये सक्सेनिल कोएंजाइम में तब्दील हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सक्सेनिल कोएंजाइम से तब्दील होकर वो सक्सेनिल एसिड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोएंजाइम को वो रिमूव कर दिया जाता है। तो सक्सेनिल कोएंजाइम को रिमूव होते ही सक्सेनिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा सेवन्थ स्टेप आता है उसमें सक्सेनिक एसिड होता है। सक्सेनिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होती है और FAD से FADH में कन्वर्जन होती है। वो सक्सेनिक एसिड से वो फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरिक एसिड से इसके अंदर पानी ऐड होता है, H2O ऐड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड से जो लास्ट स्टेप आता है उसमें ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बन जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड वही चीज़ है जो पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है, जो हमारे इनिशियल में OAA नाम से जो हमने कंपाउंड देखा था उसी में ये चीज़ मौजूद होती है।